हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम भरोसा क्लास में। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक चल रही थी केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहे थे एल्कोहल, और हमने आपको बताया था कि एल्कोहल क्या होता है, उसके पहचान कैसे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको ये बताया था कि एल्कोहल जो होता है उसका जनरल फार्मूला CnH2+1OH होता है। एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर मान लीजिए एल्कोहल उससे ज्यादा हो जाता है तो हम उसका नाम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल दे देते हैं, जिसमें हमें आपको बताया था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किस तरह से स्टडी करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में हमने आपको जनरल फार्मूला बताया था कि CnH2+1OH होता है। अब उसमें N की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो CH3OH मिलता है, जिसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल। अगर आप N की वैल्यू 2 रखते हैं तो C2H5OH होता है, जिसका नाम हो जाता है एथिल एल्कोहल। अगर N का मान आप 3 रखते हैं तो C3H7OH मिलता है, जिसका नाम हो जाता है प्रोपिल एल्कोहल, एंड सो ऑन। इस तरह से जो है इसका साधारण नामकरण करते हैं। अगर मान लीजिए आपको जो है इसका यूपीएससी नामकरण करना हुआ, आईयूपीएससी नामकरण, तो आईयूपीएससी नेम देने के लिए आपको कार्बनों की संख्या गिननी है, और कार्बनों की संख्या गिन करके रूट वर्ड का प्रयोग करके अंत में अनुलग्न ऑल लगाना है। क्या लगाना है? ऑल, OL। एल्कोहल का यूपीएससी नामकरण करने के लिए जो है अनुलग्न किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑल का। जब ऑल जो है किसी कार्बनिक श्रृंखला से जुड़ता है तो एनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है एनॉल। तो एल्कोहल का यूपीएससी नाम देने के लिए किस अनुलग्न का प्रयोग होता है? ऑल का। एनॉल का नहीं होता है। जब एनॉल क्या होता है, जब कार्बनों के साथ जुड़ता है तब जाकर के ये एनॉल में बदलता है, लेकिन अनुलग्न क्या लगता है एक्चुअल में? ऑल लगता है। जैसे दिखाते हैं, मान लीजिए आपका फॉर्मूला था CnH2n+1OH। ये एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+1OH। N की वैल्यू आपने 1 रख दी। N की वैल्यू जब आपने 1 रखा तो इस तरह से मिलेगा, CN के स्थान पे 1, H 2 इंटू N के प्लेस पे 1 प्लस 1OH। CN के स्थान पे 1, H 2 इंटू N के स्थान पे 1 प्लस 1OH। C का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई सेम नंबर आता है, मतलब C। और H का यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 प्लस 1, तो 2 + 1 3, और OH, तो ये हो जाएगा CH3OH। अगर आपको इसका यूपीएससी नामकरण करना है तो सबसे पहले आप देखें इसमें कितने कार्बन है। कार्बनों की संख्या 1 है। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड जो है मेथ का इस्तेमाल करते हैं, मेथ का। एक कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल होता है? मेथ का। एक कार्बन के लिए मेथ का इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक कार्बन के लिए मेथ का इस्तेमाल करेंगे तो हमने लिखा मेथ, और हमने कहा था अनुलग्न क्या लगाते हैं? ऑल। ऑल जुड़ते समय किस में बदलता है? एनॉल में। लगाते क्या है? ऑल। जुड़ते समय किस में बदल जाता है? एनॉल में। तो इसलिए नाम हो जाएगा मेथेनॉल। इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ऐसे ध्यान रखेंगे, पेपर में जब भी आएगा एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है तो क्या ट्रिक करेंगे? ऑल को। लेकिन जुड़ के क्या बन जाता है? एनॉल में बदल जाता है। तो इस तरह से इसका नामकरण हो गया। ये हो गया आपका जो है जनरल फार्मूला CnH2+1OH। N की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा CH3OH, और इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। अगर मान लीजिए आपको नेक्स्ट कंपाउंड का आईपीएससी नामकरण करना है, जैसे आपको दिखाते हैं, N की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख दें। N की वैल्यू 2 रखें तो C है तो C लिखे, और N के जगह पे 2 इंटू H, फिर 2 तो 2 इंटू N आ गया, N के स्थान पे 2 प्लस 1OH। ये इधर का फार्मूला आपका मिला था CnH2n+1OH। इस N की वैल्यू में हमने कितना रखा? 2। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो C2H2 इंटू 2 प्लस 1OH। अगर आपको इसका आईपीएससी नामकरण करना है तो यहाँ पे N की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो C2H2 N के स्थान पे 2 प्लस 1OH। C का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा C2H, 2 2 जा 4 प्लस 1 5OH, तो हो गया C2H5OH। अगर हम आपसे इसका आईपीएससी नाम पूछे तो उम्मीद आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कितने इसमें? 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? एथ। 2 के लिए एथ होता है, याद रखेंगे। 3 के लिए प्रोप होता है, ये भी याद रखेंगे। 3 के लिए क्या होता है? प्रोप। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। 5 के लिए पेंट। 6 के लिए हेक्स। ये पूरा आपको रूट वर्ड पता होना चाहिए, तब जाकर के आप यहां तक देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसलिए पहले पीछे की वीडियो कवर करें, फिर यहाँ पे तो देखें। अब इसके बाद 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? एथ, तो आप लिखेंगे एथ, तो यहाँ पे लिख दिया हमने एथ। अंत में क्या लगाना है? ऑल। ऑल किस में बदल जाएगा? एनॉल में, तो नाम हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल।
इस तरह से जो आप इसका आईपीएसी नामकरण कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट कंपाउंड का नामकरण करना होगा, एन की वैल्यू आप 3 रख के चेक कर सकते हैं। एन इज इक्वल टू, मान लीजिए हम 3 रख के दिखाते हैं, यहाँ पे एन बराबर 3, तो क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा C3H3, यहाँ पे 2 × 3 + 1 OH। ठीक है, तो फिर आपको इसका जो आईपीएसी नामकरण करना है तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो C3, ठीक है, 2 3 6 + 1 7 OH, तो फार्मूला मिलेगा यहाँ से C3H7OH। उम्मीद है आप इसका आईपीएसी नामकरण कर सकते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, अंत में लगाएंगे ऑल किस में बदल जाएगा, एनॉल में, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इस तरह से आपको 10 तक नामकरण करना है, क्योंकि 10 तक बहुत जरूरी है, छोड़ेंगे नहीं, नामकरण आप इस तरह से करेंगे। और एग्जांपल बता देते हैं, जैसे मान लीजिए एक और फार्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए अगर C6H11OH आ जाता तो इसका नामकरण आपका होता है, इसका नाम 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या होता है, हेक्स, अंत में लगाएंगे ऑल, और ऑल जो है किस में बदल जाएगा, एनॉल में, तो नाम हो जाएगा हेक्सेनॉल। अगर C7H13OH हो जाता तो नाम क्या हो जाता है, हेप्टेनॉल। इस तरह से जो है आपको नामकरण करना है। ठीक है, सॉरी ये 13th होगा, C6H13OH के लिए जो है आपका नामकरण हो जाएगा वो हेक्सेनॉल, फिर C7H15OH के लिए हो जाएगा हेप्टेनॉल। इस तरह से आप एन की वैल्यू जो है बढ़ा करके नामकरण करेंगे तो आपका नामकरण बनता चला जाएगा। इस तरह से आपको इसका आईपीएसी नामकरण करना है।